टाइगरों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मुल्क भर के पटवारियों ने ये जो तमाम इंतजामात अपने जिम्मा उठाकर कमाल कर दिया है, जिस पर मैं मुल्क भर के खसूसन पंजाब के उन तमाम पटवारियों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो उन्होंने अपने करप्शन के पैसों से अमर बिल मारूफ जलसे का कामयाब इनेकाद कराया। आज पटवारियों ने ये साबित किया है कि पटवारी सिर्फ नून लीग के पास नहीं होते, बल्कि पटवारी हर हुकूमत का साथ देने के लिए होते हैं। सबसे पहले ये 3 चूहे जो मेरे शिकार करने के लिए निकले हुए हैं, असल में ये 3 चूहे इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। इनमें पहला चूहा आसिफ अली जरदारी है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। मैं आसिफ अली जरदारी को कहना चाहता हूं, आसिफ अली जरदारी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस मुल्क का जो दूसरा चूहा है, जो कि कप्तान के शिकार को निकला हुआ है, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ को जहां भी बूट के देखता है, उससे पालिश करना शुरू कर देता है। हालांकि इसे बूट सिर्फ पालिश नहीं करने चाहिए, बूट को चाटना भी जरूरी होता है। और इस मुल्क का जो तीसरा बड़ा चूहा है, जो कप्तान के शिकार को निकला हुआ है, वो चूहा मौलाना फजलू है। उसे मैं डीजल नहीं कहता, क्योंकि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि आप मौलाना फजलुर रहमान का नाम ठीक तरीके से लिया करें। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कारकुन, मेरे टाइगर इतने बदतमीज बन गए हैं कि वो मेरी बात भी नहीं मानते। और मैं अपने कारकुनों को ये कहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई कहता है डीजल नहीं कहना, तो आपने कहना है आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और अब आते हैं यूरोप पे, तो आपको पता है कि यूरोप को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आपको ये भी मालूम है कि मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल तकरीबन वो यूरोपीय ममालिक में गुजारे हैं। और मैं जानता हूं कि मैं यूरोप के जो बॉर्डर्स हैं, खासकर जर्मनी और जापान के, वो मैं देख आया हूं कि इनकी आपस में इसलिए नहीं बनती कि इनके बॉर्डर्स मुश्तरक हैं। और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि यूरोप जो है, वो उन्होंने तहरीके इंसाफ की हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए हैं। और यूरोप के लोगों को बहुत जल्द हम पाकिस्तान में रोजगार देंगे, क्योंकि अब तक हजारों यूरोपियन शहरियों ने पाकिस्तान में वीजा के लिए
इसलिए अप्लाई किया हुआ है ताकि वो यहां आकर रोजगार कर सकें। और इसके बाद अब बात करते हैं अमेरिका की। मैंने अमेरिका की अफगानिस्तान से भागते वक्त उनको अड्डे इसलिए नहीं दिए, इसलिए उनको कहा था कि मैं आपको अड्डे नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका को अड्डों की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि अड्डों की जरूरत उस वक्त होती है जब यहाँ पर फौजें आ रही होती हैं, और ये यहां से जा रही थी तो मैंने इनको इस्लामाबाद के तमाम 5 स्टार होटल जो थे वो इनको बुक करा दिए ताकि ये लोग यहां से आराम से जा सके और इनका मजीद नुकसान ना हो सके। क्योंकि मेरी कौम, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके कप्तान को झूठ बोलने की जो आदत है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि हम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के रास्ते से चलने वाले लोग हैं। और इसके अलावा मेरे टाइगरों, मैं आपसे माफी मांगता हूं आज के इस्लामाबाद के इस परेड ग्राउंड जलसे में, क्योंकि मैंने आपको जो 1 करोड़ नौकरियों का दिलासा दिया था, जो वादा किया था आपके साथ, आपका कप्तान वो वादा नहीं पूरा कर सका और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और इसके साथ साथ मेरे यूथियों, मेरे टाइगरों, मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को, पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान में 50 लाख घर बनाकर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर सियासतदानों के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी करप्ट है, वो भी उस माफिया का हिस्सा है और ये लोग भी जरदारी और शहबाज शरीफ से मिले हुए हैं। और मेरे यूथियों, मेरे कौम के टाइगरों, पीटीआई के टाइगरों, मेरी बात आज गौर से सुन लो। आपके कप्तान ने कहा था कि आपका कप्तान पंजाब के डाकू, पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही को इक्तदार में आते ही जेल में डालेगा। लेकिन आपके कप्तान की मजबूरियां इतनी थी, आप समझ सकते हैं कि आपके कप्तान ने आपका वादा इसलिए पूरा नहीं किया कि आपके कप्तान ने अकेला लड़ने का वादा किया और पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी परवेज इलाही को अपने साथ मिला लिया। आपका कप्तान क्या करता? आपके कप्तान को चोरों से लड़ने के लिए डाकू की जरूरत थी, इसलिए आपका कप्तान उस बड़े डाकू के कदमों में जा गिरा, सिर्फ इसलिए कि कप्तान का इक़्तिदार बच सके। और मेरे टाइगरों, आप जानते हैं कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा कातिल अगर कोई था, अगर कोई कातिल तंजीम था तो वो एमक्यूएम था और एमक्यूएम के लोग थे। और आपके कप्तान ने आपसे ये वादा किया था कि इक़्तिदार में आकर एमक्यूएम के लोगों को भी जेलों में डालूंगा। लेकिन आपका कप्तान क्या करता? आपके कप्तान को इन चोरों से लड़ने के लिए इन कातिलों की जरूरत पड़ गई थी और इसीलिए आपके कप्तान ने
इन कातिलों को साथ मिलाकर इन चोरों के खिलाफ अकेला लड़ने का फैसला किया और अकेला मैदान में खड़ा रहा। और इसके साथ साथ मेरे यूथियों, जिस शेख रशीद को, जिस शीदा टिली को आपका कप्तान अपनी चपड़ासी रखने के लिए भी राजी नहीं था, अपना चौकीदार रखने के लिए भी राजी नहीं था, आपके कप्तान की मजबूरियों की क्या बात करें। आपके कप्तान ने उसको रेलवे का वजीर बनाकर पूरा रेलवे का इदारा कुर्बान कर दिया, लेकिन आपके कप्तान ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया और न ही अपने कौम का सर झुकने दिया। और इसके साथ साथ उस शीदा टिल्ली को मैंने वजारत दाखिला भी इसलिए दी थी ताकि इस मुल्क का अमन बर्बाद हो सके और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कभी भी ठीक ना हो सके, जिस तरह अब आपके महकमा रेलवे का जो मसला बन चुका है। और उसके साथ साथ मेरे यूथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन चूहों को किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो असल मसला है इन चोरों का, इन डाकुओं का, इन चूहों का, वो एनआरओ का है। लेकिन आप सब जानते हैं कि आपका कप्तान कभी इन चूहों के आगे नहीं झुकेगा, कभी एनआरओ नहीं देगा। और मैं आखिर में वो तमाम जो मेरे एमएनए जो बिक चुके हैं, जो पैसों के लिए अपनी जमीन को बेच चुके हैं, मैं आज उनको माफ करने का ऐलान करता हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि पार्टी का सरबराह जो है वो बाप की तरह होता है और मैं इन बेज़मीर लोगों का बाप हूं। और मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए माफी के दरवाजे खुले हैं, आप आए और अपने कप्तान को बचाएं। आखिर में मैं आज सबका शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार फिर मैं उन तमाम पटवारियों को ये कहना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमारे तमाम मुल्क भर के यूथियों को आज यहाँ पर इस्लामाबाद में यहाँ पर आकर इकट्ठा किया और अमल बिल मारूफ के रास्ते पर आप लोग चले। उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।